Hello everyone, welcome to a class of TYBCom 5th सेम कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा सब्जेक्ट है और टॉपिक कर रहे हैं ओवरहेड्स। आज इंट्रोडक्शन करेंगे यानी लेक्चर नंबर 1 है ये। बच्चों इसके पहले हमने मटेरियल कॉस्ट बनाया है, कॉस्ट शीट बनाया है, रिकन्सिलेशन बनाया है। आपको आई बटन में सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में भी है। और आपका दूसरा जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंट, उसके कंपनीज अकाउंट का चैप्टर हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, बायबैक हुआ है। तो सारे आपके 5th सेम के टॉपिक हमने कवर अप किए हैं। ओवरहेड्स हम कर रहे हैं अभी। तो आज इंट्रोडक्शन में हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कॉस्ट है क्या। ओवरहेड यानी कॉस्ट ही होता है। तो या तो डायरेक्ट ओवरहेड होगा या तो इनडायरेक्ट ओवरहेड होगा। डायरेक्टली जो गुड्स से डायरेक्ट एक्सपेंस जो रिलेट करते हैं उसे हम डायरेक्ट ओवरहेड कहते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पेन की फैक्ट्री है, तो पेन के लिए हमें पहले तो रॉ मटेरियल प्लास्टिक लगेगा, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यानी डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा डायरेक्ट ओवरहेड में आ गया। और वो पेन बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं जो डायरेक्टली गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और फिर इनडायरेक्ट ओवरहेड जो गुड्स से इनडायरेक्टली रिलेट करता है, जैसे कि आपका ऑफिस है, ऑफिस के अंदर तो कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। अब ऑफिस के जो भी खर्चे, ऑफिस में प्यून है, ऑफिस के रेंट है, ऑफिस का लाइट बिल है, ये इनडायरेक्टली रिलेट करता है आपके गुड्स के साथ। तो ये दो एक्सपेंस में बाइफिकेशन आपको समझना है। अब हमारा जो टॉपिक है ओवरहेड, उसके अंदर एलोकेट करना है, बाइफिकेट करना है। डायरेक्ट एक्सपेंस में नॉर्मली तीन ही आते हैं, डायरेक्ट वेजेस आएगा, डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, जिसको हम एलोकेट कर सकते हैं। बाइफिकेशन जिसका रेडीमेड है वो हमें पता है, उसे हम एलोकेट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ओवरहेड में आप अपॉर्चमेंट कर सकते हैं, यानी आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और फिर इसको रेशियो में डिवाइड करना है। तो दोनों ही रेशियो में डिवाइड करना है। एलोकेट यानी डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन रहता है, अपॉर्चमेंट इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेके आपको रेशियो में डिवाइड करना है। तो सिंपल टर्म में इसको याद रखना कि दोनों ही रेशियो है। फॉर्मेट देखो आपका सोल्यूशन कुछ इस तरह बनेगा, पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, सर्विस में 2 एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 5 आपको कॉलम बनाने हैं। अब इस 5 कॉलम के अंदर आपको इंफॉर्मेशन को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। और एलोकेट याद रखना बच्चों, एलोकेशन में 3 ही है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस। और ये हमेशा सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्टली जाएंगे, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, आपको जो हम लोग अभी कवर अप करेंगे पूरा सम। तो उसमें डायरेक्ट वेजेस आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। तो ये तीनों का बाइफिकेशन हमेशा सर्विस डिपार्टमेंट में करना बच्चों। हाँ, अपॉर्चमेंट में जो भी एंट्री आएंगी, रेंट है, लाइट बिल अभी बताया मैंने आपको, तो वो फिर आपको उनका इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि भाई ये प्रोडक्शन में इतना है, सर्विस में इतना है। तो वो रेशो का डिटेल लेके आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चों सिंपल टॉपिक है हमारा ये 2 चीज़ मैंने याद रखो, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा तो डायरेक्ट हम सर्विस डिपार्टमेंट में इसको शिफ्ट करेंगे। और फिर बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है, अपॉर्चमेंट जो बोल रहे हैं हम लोग, तो उनका इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो वो हिसाब से आपको रेशो में डिवाइड करके लिखना है। एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते। तो आपको इसमें ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना है। पहली बात, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और एक तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर सेकेंड पार्ट में आपको इसमें मशीनरी आवर रेट बताना, यानी आपको 3 टाइप के सम करने। डिस्ट्रीब्यूशन में 2 टाइप आ गए और मशीनरी आवर रेट 1 टाइप हो गया। तो हमें 2 ही मेथड में काम करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2 नाम आएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पहले वीडियो में हम प्राइमरी करेंगे कुछ सम, और फिर कुछ सम सेकेंडरी के साथ करेंगे, और फिर बाद में मशीन आवर रेट करेंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, और अपॉर्चमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी बोले,
तो उनका बेसिस क्या होगा, क्या बेस पे आप डिवाइड करोगे। जैसे रेंट है, लाइटिंग है, फायर प्रिकॉशन सर्विस है, एयर कंडीशन है, अगर ये एक्सपेंस आता है तो फ्लोर एरिया यानी स्क्वायर फीट, आपका एरिया का जो स्क्वायर फीट दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में कि भाई ये हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट की जगह है, उसमें 200 स्क्वायर फीट प्रोडक्शन 1 हो रहा है, 300 स्क्वायर फीट में हमने जगह यूज की है प्रोडक्शन 2 के लिए, तो वो हिसाब से आपको फ्लोर एरिया दिया रहेगा भाई ये इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, तो वो हिसाब से आप रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर परक्यूजिज है, लेबर है, टाइम कीपिंग है, पर्सनल ऑफिस है, सुपरविजन है, तो ये नंबर ऑफ वर्कर का इंफॉर्मेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना। डायरेक्ट वेजेस के लिए आपको कंपनसेशन टू वर्कर, देखो ये वर्कर के नाम है, एम्प्लॉय स्कीम है, प्रोविडेंट फंड है, परक्यूजिट है, हॉलीडेज है, तो जो लेबर से रिलेट करेंगे आपको वो सारे एंट्रियां, आप डायरेक्ट वेजेस का इंफॉर्मेशन रहेगा, तो रेशो निकालना है आपको, पहले रेशो निकालना है, ये खाली इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, रेशो भी नहीं दिया रहेगा। प्रोडक्शन 1 में इतना, प्रोडक्शन 2 में इतना, फिर उसके ऊपर रेशो निकाले, रेशो निकाल के फिर ये सारे एक्सपेंस को आपको डिवाइड करना है। तो ये 10 चीज़ें आप हमेशा याद रखिए बच्चों। तो होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा, ये पॉइंट आप लिख लें, उसको याद करना है आपको। फिर है हमारा, आज जब मैंने एग्जाम्पल लिया आपके लिए, देखो कैसा करना है आपको, पूरा सम नहीं करेंगे कि क्वेश्चन में देखो क्या आएगा, आपको एग्जाम्पल है, देखो यहाँ एक्सपेंस दिया हुआ, रेंट दिया, सुपरविजन दिया हुआ है, 2 एक्सपेंस है, और ये डिटेल आपको दिया हुआ है, प्रोडक्शन 1 2 3, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, एरिया स्क्वायर फीट दिया हुआ है भाई, ये 400 के एरिया में, ये 300, 270, 150, 80। नंबर ऑफ वर्कर के डिटेल है भाई, यहाँ 54 काम करते हैं, यहाँ 48, 36। वेजेस का फिगर नंबर में, अमाउंट में दिया हुआ है, 18,000, 15,000। वैल्यू ऑफ प्लांट भी अमाउंट में है, स्टॉक है, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट है, तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और कहीं कहीं इन्होंने डैश मारा है, तो जहाँ डैश मारा डैश रहने दो, अपने को क्या लेने का देना है। अपने को अभी देखो जो सोल्यूशन पार्ट है, सोल्यूशन को इस तरह बनेगा, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अब आपको यहाँ आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है, एक्सपेंस लिखना है, बेसिस टोटल, प्रोडक्शन 1 2 3, सर्विस डिपार्टमेंट 1 2। तो एक्सपेंस में देखो रेंट है, सुपरविजन है, तो आपको बहुत सारे एक्सपेंस आएंगे, ये तो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको, तो बहुत सारे को यहाँ एक्सपेंस में लिखना। मगर सबसे पहले बच्चों आपका जो अभी बताया मैंने, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, पहले आपको ये सेकेंड पार्ट में देखना है। क्वेश्चन 2 डिटेल में आएंगे, आपको एक नॉर्मल एक्सपेंस दिया रहेगा और रेशियो के लिए डिटेल रहेगा, और इसी रेशियो के डिटेल में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस यहीं पे लिखते हैं उन लोग। तो सबसे पहले वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, और अभी बताया था मैंने डायरेक्ट वेजेस हमको सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का देखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यहाँ बताने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप वेजेस लिखोगे, एलोकेशन, यहाँ पोस्टमेंट नहीं, यहाँ एलोकेशन, यहाँ एलोकेट लिखना है। तो 18, 15, 12 नहीं लेना, अपने को कितना लेने का, सर्विस 1 2, 9 और 6 कितना हो बच्चों, 15,000। तो वो 15,000 यहाँ लिखने का, और रेशो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, इसका हेडेक नहीं है। खाली आपको इसका जो ध्यान देना है कि हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखना है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लिखना है। तो 9,000 और 6,000 सर्विस डिपार्टमेंट में, इसको हमेशा ध्यान देना। वेजेस हो, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस हो, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का लेने का, और टोटल भी वो लिख के यहाँ लिखने का। बाइफिकेशन का हेडेक नहीं रखना, वेजेस मटेरियल का ये रेडीमेड करके देंगे हम लोग। हमें जो हेडेक लेना है वो अपॉर्चमेंट का लेना है, जो यहाँ पे अलग से दिया रहेगा। जैसे पहले रेंट है, तो रेंट हम लिखेंगे। अब रेंट आपको पता होना चाहिए भाई किस पे डिवाइड होगा, तो सारे एक्सपेंस की हेडिंग आपको बाइफिकेशन रेशो समझ में आना चाहिए। अभी बच्चा ये वाला रेशो पार्ट बताया था, जैसे अभी पहले रेंट लिखा है, तो रेंट क्या बोला, फ्लोर एरिया यानी एरिया स्क्वायर फीट। दूसरा एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है सुपरविजन, सुपरविजन किस पे जाता है, नंबर ऑफ वर्कर। तो आपको सारे एक्सपेंस के रेशो पता होने चाहिए। वैसे लॉजिकली इलेक्ट्रिसिटी किस पे यूज होता है, हॉर्स पावर पे, लाइटिंग किस पे यूज होता है, नंबर ऑफ पॉइंट पे। हाँ, कभी कभी लाइटिंग का नंबर ऑफ पॉइंट नहीं दिया है, तो फिर एरिया, ये जो एरिया स्क्वायर फीट है ना, वो अप्लाई करने का। तो ये एक्सपेंस आपको समझना है और इनके रेशो को ध्यान देना है। तो अब रेंट का एरिया स्क्वायर फीट ये समझ में आया, तो अब एरिया स्क्वायर फीट में जाना है और इनका रेशो बना देना है। तो जितना फिगर दिया उतने रेशियो बनाने का, 5 का दिया है तो 5 का रेशियो बनेगा।
अब रेशो में देखो सिंपली आपको कैलकुलेटर तो अलाउड है, तो ज़्यादा हेडेक नहीं लेना। पहले तो कॉमन चीज़ कट कर दो, 0 0 0 कट कर देते, तो एरिया स्क्वायर फीट यहाँ लिख लेते। तो सबसे पहले मैंने सिंपल किया, सबके 0 कट कर दिया, तो 40 30 27 15 8 आ गया। अब सिंपली इन सब पांचों को प्लस कर दो, कितना आ गया? 120 आ गया। अब 6000 को 120 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना है? 50। अब 50 को पहला 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 20 यानी 2000। फिर से 50 इंटू 3 5 15 यानी 1500। फिर से 50 इंटू 27 यानी 1350। फिर 50 इंटू 15 यानी 750। फिर 50 इंटू 8 5 40 यानी 400। तो ये तरीके से आपको बांट के बताना है। सबसे पहले आपको एलोकेशन बता दूं, उसका हेडेक नहीं पालना, सर्विस में लेके जाना। फिर जितने भी एक्सपेंस आएंगे, एक्सपेंस का बाइफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। उस बाइफिकेशन का सबसे पहले आप रेशो निकालेंगे। इस तरह से रेशो को प्लस करना है, टोटल 120 आया। फिर रेंट का जो टोटल 6000 है उसको इस 120 से डिवाइड करना। जो फिगर आया उस फिगर को सारे रेशो से मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखना। आसान है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल है। अब देखते हैं सुपरविजन में। तो सुपरविजन बोलो बच्चों, कौन सा रेशो लगाएंगे अपन? नंबर ऑफ वर्कर। तो 54 48 36 24 18। तो पहला है तो इसका रेशो निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ रफ में लिखना है आपको सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर 54 48 36 24 18। ये आगे डिवाइड होता है, 2 के टेबल में आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ये 3 के टेबल में भी हो जाएगा। तो हेडेक नहीं लो उतना, कैलकुलेटर है अपने पास, तो उतना कैलकुलेशन टाइम कंज्यूम मत करो उसको। तो कैलसी में आप सबको लिख के प्लस कर दो। तो जब प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। तो 180 को क्या करने का? 9000 से डिवाइड कर देंगे। तो 9000 डिवाइड बाई 180 कितना है बच्चों? 50। अब वही रूल है, 50 इंटू 54 2700, 50 इंटू 48 2400। तो यानी 50 को सबसे मल्टीप्लाई करके उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में डालते जाओ। तो यही चीज़ है पूरा टॉपिक में। तो इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है, देखो क्वेश्चन आपको 2 पार्ट में आएंगे। एक्सपेंस अलग से लिखा रहेगा और रेशो का टेबल अलग से होगा। सबसे पहले रेशो के टेबल में आपको आपके डायरेक्ट वाले को पकड़ना। डायरेक्ट 3 ही चीज़ें, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के आएगा। तो डायरेक्ट वाले को पकड़ना, सबसे पहले वो लिखना आपको, और वो हमेशा सर्विस डिपार्टमेंट का ही लेने का, प्रोडक्शन को कोई हाथ नहीं लगाना। फिर इसके बाद जितने भी एक्सपेंस है उनको रिलेट करना है आपको, किससे क्या रेशो पे लगेगा। तो वो रेशो उठा के फिर आप रिस्पेक्टिव कॉलम में रेशो डिस्ट्रीब्यूट करके बता दें। वर्किंग नोट बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए समझाने के लिए बताया था मैंने। और रेशो में ज़्यादा कट करने की कोशिश मत करो, सिंपल चीज़ है तो कट कर दो। जैसे यहाँ पे 1 0 कट कर सकता हूँ मैं, तो एरिया में मैंने 1 0 कट कर दिया। अभी नंबर ऑफ वर्कर में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 8 है 4 है 6 है, तो उसको टाइम कंज्यूम मत करो। कैलकुलेटर है, सीधा लिख के प्लस कर दो। और फिर मैंने 9000 को 180 से डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद जो भी फिगर आएगा उनके रिस्पेक्टिव रेशो से मल्टीप्लाई करके उनके कॉलम में लिख दो। और फिर सब में ना क्या करना है, सबके एंड में टोटल में सबको वापिस से नीचे फिर से एक टोटल बताना है सबका। जैसे ये आपका 7300, ये है आपका 9 10 11 7 8 9 यानी 10,950 यानी। तो वो बाद में करेंगे हम लोग जब एक्चुअल सम करेंगे। ये मेरे को एक्सप्लेन करना था इंट्रोडक्शन में कि हम करने वाले क्या है, क्या क्या मेन चीज़ पॉइंट है उसको याद रखना। वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट ली जाएगा सर्विस में, और फिर सारे एक्सपेंस को उनके रिस्पेक्टिव रेशियो में डिवाइड करके लिख देना। तो होप सो इंट्रोडक्शन आपका क्लियर रहेगा बच्चों। इंट्रोडक्शन मेन होता है, इंट्रोडक्शन पूरा देखेंगे तो आपको पूरे चैप्टर आसान होंगे। तो फटाफट इसके ऊपर सारे वीडियो बनाएंगे, 3 पार्ट में बनाएंगे। पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर मशीन आर करेंगे। तो आपका चैप्टर पूरा मुकम्मल हो जाएगा। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।